हाँ जी बच्चों नमस्कार। तो आज हम करेंगे फोर्थ पेपर आरआरबी कलर का जो 2025 में हुआ है पेपर। तो वो हम करेंगे। चलते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है ए ट्रेन क्रॉसेस ए वर्टिकल पोल, किसी पोल को क्रॉस करती है तो 25 सेकेंड लगाती है बाइल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72। देखो स्पीड अगर 72 की है तो वो 25 सेकेंड लगाती है। कहता है अगर उसकी स्पीड जो है इंक्रीज बाय 18 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए देन फाइंड दी टाइम कितना लेगी। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ पर चेन रूल लगा लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड उसकी 72 किलोमीटर पर आवर है तो वो टाइम लगा रही है 25 सेकेंड। ठीक है। और अगर उसकी स्पीड 18 बढ़ा दी जाए, मतलब 18 चौके 72, 18 पंजे 90 कर दी जाए, 90 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो टाइम कितना लगेगा। तो सिंपल सा फंडा, टाइम एंड वर्क में आपने देखा होगा कि 10 बंदे किसी काम इतने दिन में करते हैं, 10 बंदे 5 दिन में करते हैं, तो 20 बंदे कितने दिन में करेंगे, 2.5 दिन में। ऐसा क्वेश्चन होते थे ना, तो उसमें क्या करते थे हम, सीधा ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड। तो हमारे पास कितना आ गया, 18 पंजे 90, 18 चौके 72, तो 5 से चला गया, 5 से हम इसको हटा देंगे तो आपके पास कितना आ गया, 5 चौके 20। मतलब ये 20 सेकंड लगाएगी फिर ट्रेन। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो ट्रेन टाइम कितना लगाएगी, 20 सेकंड। तो इसमें कितने का गैप आया, 5 सेकंड का, मतलब 5 सेकंड कम लगाएगी। तो यही इसने पूछा था, इट विल टेक टू क्रॉस दी सेम पोल फाइंड हाउ मच टाइम, लेस टाइम। लेस टाइम मतलब 5 सेकंड कम लगाएगी। तो आई होप कि क्लियर होगा। देखो बच्चे कंसेप्ट क्लियर हो तो एकदम से क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे हो सकता है। हमें इसमें कोई कन्वर्ट नहीं करना था, कन्वर्ट करना चाहते कर भी सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकल सकता है। 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड बन जाएगी ये 20 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। टाइम कितना लगा आपका, टाइम लगा इसका 25 सेकेंड। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई आ जाती है, ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 25 दूने 50, 500 मीटर है ना। 500 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। तो 500 मीटर को फिर हम क्या करेंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बाद में, सॉरी 90 से नहीं, 15 छक्के 18 पंजे 90, पंजे पंजे 25, 25 सेकेंड से 90 का क्या होगा, कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा, 25 सेकेंड बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो 25 से डिवाइड कर देते, तो 25 से डिवाइड करते तो क्या आ जाता, 20 ही आ जाता ऊपर। 20 सेकंड लगे, कितने कम लगे, यहाँ पर 25 लगे थे, यहाँ 20 लगे, 5 सेकंड कम लगे। तो यहाँ से भी आंसर, लेकिन ये थोड़ा लेंथी बन जाता है आपका क्वेश्चन ना। तो बेटर है कि जो आपकी शॉर्ट अप्रोच हो उससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वो यूज कर लो, है ना, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आएगी कन्वर्ट करने में वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। कहता है कोई आर्टिकल है, यहाँ पर जो सीपी है यहाँ से बढ़ा के वो एमआरपी बना देता है। और बढ़ाता कितना है, कहता है 40% बढ़ा देता है। उसके बाद यहाँ से वो डिस्काउंट दे देता है, कितने का डिस्काउंट देता है, 20% का। तो 20% फिर वो कम कर देता है। तो ये आपका एसपी आ गया यहाँ पर, तो इतना उसका प्रॉफिट है। अब कहता है ये कितने परसेंट है, तो यहाँ पर हम नेट परसेंट चेंज करेंगे। नेट परसेंट चेंज का मतलब क्या है कि पहले 40% रकम थी, फिर कम होके कितनी रह गई, 20%। पहले इसने बढ़ाई रकम 40%, फिर कम कर दी, डिस्काउंट दे दिया, मतलब कम कर दी। कितनी बची, 40 में से 20 चले गए, कितने बचे, 20। एक बार इनको 100 से डिवाइड करेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूने 8, माइनस के 8 आए, माइनस के 8 यहाँ पर हो जाएंगे, बचेगा क्या, 12%। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12% होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से करना हो तो फ्रैक्शन से कर लेना है, होल वैल्यू बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द डिम्पी एंड द काजल इज 2:3। मतलब जो रेशियो है, प्रेजेंट की जो रेशियो है वो 2:3 है। किसकी, एक डिम्पी है और एक है आपके पास काजल, इनकी। अब आगे क्या कहता है, कहता है डिम्पी एज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, यहां से 3 साल पहले, 3 साल का गैप है, 3 साल पीछे है ना, 3 साल पहले। एंड द काजल एज 5 ईयर हैंस, मतलब यहां से 5 साल बाद में, मतलब प्लस 5 साल। तो तो इनका जो टोटल दिया है, एज इज 5 ईयर हैंस इज 52 ईयर, मतलब इनका जो टोटल है दी सम जो है वो, मतलब कहाँ पर, जब इसकी एज यहाँ पर है 3 साल पहले की, और इसकी एज काजल की एज 5 साल बाद की, तो इनका जब यहाँ से और यहाँ से टोटल करा तो टोटल बनता है 52। कितना बनता है, 52 बनता है। तो हमें बोला है कि हमारे पास प्रेजेंट में एजेस क्या होगी। देखो हमें चाहिए टोटल प्रेजेंट का मुझे सम चाहिए। तो सम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 साल इसके कम करने पड़ेंगे, मतलब यहां से 3 साल कम है तो इसमें मैं 3 साल ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा, 3 साल ऐड, तो मैं ये प्रेजेंट में पहुंच जाएगा। फिर ये 5 साल ज्यादा है यहाँ पर,
तो मैं इसमें क्या करूंगा, 5 साल कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो प्रेजेंट में पहुंचना ना, तो प्रेजेंट में कैसे पहुंचूंगा मैं, यहाँ भी इसके 5 साल कम कर दूंगा तो प्रेजेंट का टोटल आ जाएगा। तो मतलब पहले मैंने 3 साल ऐड करे, फिर 5 साल कम कर दिए, तो बुंजा में 3 ऐड करे 55 बन गए, 55 में 5 माइनस करे 50 बच गया, कितना बचा 50। मतलब प्रेजेंट का जो सम है वो कितना है, वो है 50 है। तो 50 को 2:3 में बांट दूंगा मैं, तो 50 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, 5 से डिवाइड करा, 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ 10 के बराबर। तो 1 यूनिट जो है वो 10 ईयर्स के बराबर है। तो इसका मतलब है प्रेजेंट में एज किसकी पूछी है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डिम्पी। डिम्पी की प्रेजेंट एज कितनी होगी, गुणा 10 कर दो, 10 दूने 20, मतलब 20 साल होगी, 20 ईयर्स। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर काजल की पूछी होती थी, काजल की प्रेजेंट एज होती है 30 साल। आई होप कितनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, कहता है तन्मय एंड दी अजय स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹5600 एंड 4200। एक तन्मय है, ये स्टार्ट करता है बिजनेस, और साथ में अजय करता है। और इनकी जो देखो, मैं पहले बोलता हूँ कि रेशो बना लेनी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 14 चौके 56, 14 42, मतलब ये अगर 4 पे इन्वेस्ट कर रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी, 3 रुपए है। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3 रुपए है रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर तन्मय शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज 8400। देखो तन्मय का जो शेयर है, इसके जो प्रॉफिट का शेयर मिला वो कितना मिला, 8400। तो हमने निकालना है टोटल प्रॉफिट। आपको पता कि जो प्रॉफिट शेयर होता है वो भी इसके बराबर ही होता है, इस रेशो में ही होता है, ठीक है। तो दोनों के पास टोटल कितने यूनिट है, 7 यूनिट। तो ये वाला जो है 84 जो है वो किसका शेयर है, वो है तन्मय का। तन्मय की रेशो कितनी है, 4, 4 से हम डिवाइड कर देंगे, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट का है, 4 प्लस 3, 3 7 यूनिट का। कितने का प्रॉफिट है, 7 यूनिट का। तो मैंने यहाँ से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो 4 दूने 8 और 4 एकम 4, 2100 आया। और 2100 का मतलब है 7 एकम 7, 7 दूने 14, 14,000। इनको मल्टीप्लाई करा 2100 को 7 से, तो 14,700 मेरा आंसर आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, वो हुआ है 14,700। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द वेट ऑफ ए इज 200 kg एंड द वेट ऑफ बी 25% मोर देन द सी। देखो यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक बी है, यहाँ पर एक सी है। अब कहता है कि द वेट ऑफ ए इज 200 किलोग्राम। इसका जो वेट है वो 200 kg है। कितना है, 200 kg। वेट ऑफ बी इज 25% मोर देन दी सी। सी के वेट से ज्यादा है, यहां से ज्यादा है ये बी, ठीक है। यहां से ज्यादा मत कर लेना, कंफ्यूज करा हुआ इसने। मोर देन दी सी एंड द वेट ऑफ द सी इज 20% मोर देन द वेट ऑफ ए से 20% ज्यादा, मतलब 40 ज्यादा है। 10% कितना होता है, 10% होता है 20, तो 20 का डबल क्या करोगे तो 40 हो जाएगा। तो मतलब अगर ए का वेट 200 है तो इसका वेट होगा 240। कितना वेट होगा, 240 होगा। उसके बाद क्या कहता है, कहता है फिर 25% ज्यादा था वेट किसका, बी का। कहां से, सी से। तो इसका 25% कितना हुआ भाई, 25% होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। तो इसका 25% कितना होएगा, तो इसका 25% जो होगा वो 1/4 कर लो, 6 चुके 24, 60 बन गया। मतलब 60 इस यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्लस 60 और कर लोगे तो वेट किसका आएगा, तो वेट आएगा वी का। तो वी का वेट कितना हुआ, 300। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 300। इसने पूछा क्या, दी सम ऑफ द वेट ऑफ ए बी सी। तीनों का वेट का सम पूछा है, ठीक है। तो इसका वेट हो जाएगा 300, इसका वेट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो टोटल कितना बन गया, देखो 302 500, 502 700, 740। टोटल वेट कितना हो गया, 740, क्योंकि तीनों का वेट पूछा था ना। तो ए का वेट 200 हो गया, बी का वेट हो गया 300, और इसका जो वेट था सी का वो इससे 40% ज्यादा था। 10% 20 होता है तो 40 करा था, तो वो था 240। सबको ऐड करोगे तो बन जाएगा 740। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन ए वेसल 9:5। देखो 9:5 है, मिल्क टू वाटर बोला है, रेशो कितनी है, 9:5 है। उसके बाद कहता है इफ 10 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड द रेशो मिल्क एंड वाटर न्यू मिक्सचर इज 3:5। रेशो बन जाती है 3:5, लेकिन कब बनती है, जब 10 लीटर ऑफ वाटर एडेड, वाटर जो है वो इसमें 10 लीटर ऐड करा है, 10 लीटर ऐड करा है। अब एक बात का ध्यान रखो कि यहाँ पर जो है ना ये तो सेम है, तो वाटर डाला था तो इसमें डिफरेंस होना चाहिए था। मिल्क सेम था
तो मिल्क को यहाँ पर 9 होना पड़ेगा। तो 9 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 9 बन जाएगा, 3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 15। अब देखना कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों के बीच में 5 से 15 बन गया 10 का। इसका मतलब 10 लीटर जो है वो 10 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब है 1 यूनिट जो है वो 1 लीटर के बराबर है। अगर 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है तो पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क के स्टार्टिंग में कितने यूनिट थे, 9। तो कितने लीटर होगा, 9 लीटर होगा। तो क्योंकि 1 यूनिट जो है वो 1 लीटर के बराबर है, तो 9 यूनिट जो है वो 9 लीटर के बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो बच्चे, दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये रेक्टेंगल होगी आपकी, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपका लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, ये होता है पेरीमीटर। इक्वल टू किसके है, कहता है पेरीमीटर है 40, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो बच गया हमारे पास कितना बन गया 20। तो मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ जो सम है वो सम कितना है, वो 20 है। अगर सम जो है वो 20 है और डिफरेंस 8 का है, डिफरेंस 8 का है, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा, आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर आपके पास सम है, जैसे ये सम है, ये कितने का है 20, और अगर आपके पास डिफरेंस है तो ये कितना है, वो 8 है। अगर बड़ी रकम निकालनी हो, जैसे यहाँ लेंथ बड़ी होती है, तो लेंथ हो निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 28 बन गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बड़ी रकम आ जाएगी। बड़ी रकम कितनी हुई, 14। मतलब लेंथ इसकी 14 है, इसमें से 8 कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 6। ब्रेथ कितनी होगी, 6। और हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इसकी कितनी है 14 और ब्रेथ कितनी है 6, तो कितनी होगी 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है ना। तो वो आपके पास आ गया ए ऑप्शन। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से हमने जो है वो इसका आंसर निकाल लिया। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, ठीक है, ये बहुत चीज बड़ी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। छोटी रकम निकालनी होती तो 8 माइनस कर देता, 12 हो जाते, 2 से डिवाइड करता तो छोटी रकम 6 आ जाता है। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज पी at 20% per annum simple interest in 6 years and earn a interest रुपीज 250। ये क्वेश्चन कल का कि आज का, आज का ही होगा शायद। ए मैन इन्वेस्टेड पी, पी जो है वो प्रिंसिपल है नहीं, तो प्रिंसिपल इसने इन्वेस्ट करा 20% के हिसाब से एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पे 6 सालों के लिए। तो 20 का 120, तो रेट परसेंट कितना हो गया टोटल, ये हो गया 120%। कितना हो गया 120%। और कहता है कि एंड अर्न ए इंटरेस्ट 2880, तो 120 किसके बराबर हो गया, ये हो गया 2880 के बराबर, क्योंकि इंटरेस्ट भी इतना बना। तो हम पता कर लेंगे कि जो 2880 है वो किस रकम का 120% है, ठीक है। तो ये हमने पता करना था। तो सॉरी, पहले तो हमने इसका प्रिंसिपल निकालेंगे कि प्रिंसिपल कितना होता है। तो अगर मैंने इसको डिवाइड कर लूँ 12 से, तो 12 दूने 24 बचे 4, 12 चौके 48, तो 24 आ गया। 24 इंटू 100, तो जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 2400 हो गया। अब कहता है कि P माइनस प्रिंसिपल कितना 24, कहता है -200 कर दो, -200 कर दो। 1 मिनट, 12 दूने 24, 4 बचे, 12 चौके 48, ठीक है, -200 कर दो, तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास आएगा 2200, जो कि आपका ई ऑप्शन है। एक मिनट देख लेना कोई गलती ना हो। 20% है और 20% कितने साल के लिए, 6 सालों के लिए, तो ये बन गया 120% बन गया। और हमारे पास जो है अर्न इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 2880, तो 2880 है जो कि 120% के बराबर है। तो 120 100/120 कर लेंगे, 0 से 0 कट गई, 12 से हमने डिवाइड करा, 12 दूने 24 और 24 4 अठाई 48 बन गए, 12 36, 12 चौके 48, 24 आया, 2400 आ गया। 2400 में से 200 माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया 2200 आ गया, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास, प्रिंसिपल -200 करना था तो हमारे पास आ गया 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, द सेम नंबर इज देन डिक्रीज बाय 80%. If the difference between the two results is 360, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर जो है वो हमने निकालना है इसका. मतलब पहले क्या बोलता है ये, पहले बोलता है कि वो 40% जो है वो इसको बढ़ा देता है, फिर वो क्या करता है, फिर उसमें से जो है वो कम कर देता है, कितने 80 कम कर देता है. तो हमने इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 360 जो रकम आती है वो किसके बराबर है. 360 जो रकम आती है वो किसके बराबर होगी, तो इसका हमने पता करना है. तो ये कैसे होगा, वही सिस्टम हम अगर लगाएं तो मेरे पास यहाँ पर एक बार देखोगे कि रकम जो है वो 40% है, कहीं से रकम इसने 40% बढ़ाई है. फिर कहता है कि डिक्रीज करिए इसने 80%, और 80% जो है वो इसने डिक्रीज कर दी है. ओरिजिनल नंबर, फाइंड द रिजल्ट बिटवीन द टू रिजल्ट्स, दी ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर जो है वो इसने निकालना है. तो ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा, तो किसी नंबर को, एक मिनट, इसमें जो है ना आपका जो मेथड है वो आपका यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट मिनट, वही हो जाएगा. यहाँ पर क्या है, मतलब आपके पास जो है ये नंबर इज इंक्रीज 40%, पहले जो है नंबर वो 40% बढ़ गया है. फिर कहता है एंड दी सेम नंबर इज देन डिक्रीज. देखो सेम नंबर अगर 100 से है तो ये 140 बन जाएगा, फिर 100 से ये डिक्रीज भी होएगा, तो डिक्रीज होएगा कितना 80%, तो माइनस फिर 80% हो गया. तो कहता है दोनों नंबरों के बीच में जो नंबर 100 से कम करा है और नंबर 100 से ज्यादा करा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टू नंबर के बीच में वो कितने का है, वो 360 का है. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आता है, 80 माइनस के हैं, 40 आपके प्लस के हैं, तो दोनों ऐड करके कितने बनेंगे, डिफरेंस कितने का बनेगा, 120% का. कितने का डिफरेंस बनेगा, 120% का. एक बात का याद रखना, ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जब भी कोई नंबर एक रकम प्लस में है वो एक माइनस में हो तो डिफरेंस जो होता है दोनों को ऐड करके होता है. अगर दोनों प्लस में होती तो माइनस करके आता, दोनों माइनस में होती तो भी माइनस करके आता. तो यहाँ एक प्लस की रकम है एक माइनस की है, तो डिफरेंस कितना होगा, 120 का. चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ. अगर 100 में से इसने 40% बढ़ाया तो रकम कितनी होगी, 140 की. अगर 100 में से इसने 80 कम कर दिया तो रकम कितनी होगी, रकम कितनी बची, 20 बची. ठीक है, तो 140 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 140 में 20 में कितने का डिफरेंस है, 120 का डिफरेंस है. तो डिफरेंस बढ़ जाता है, ये एक रकम जो है वो प्लस में चली गई, मतलब 40 आगे चली गई, एक रकम 80 पीछे चली गई, तो दोनों का जो गैप है वो बढ़ जाता है. इसलिए बोला जाता है कि दोनों का जो रकमें होती हैं जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो डिफरेंस हमेशा ऐड करके आता है. तो डिफरेंस कितना आया, 120%. तो 120% जो है वो किसके बराबर है, वो है 360 के बराबर. तो 360 जो है वो किस रकम का 120% है. तो 12×36 300 का. तो आंसर क्या आएगा आपका, 300 आएगा. डी ऑप्शन आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ए बोट कैन ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम जाती है कितना, 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स. तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 24 जाती है 3 घंटे में, तो स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर. कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर. एंड दी सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स. और सेम जो है अपस्ट्रीम जाता है तो 24 किलोमीटर जाता है, कितने घंटों में जाता है, कहता है 6 घंटों में जाता है. तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर. फिर क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. तो स्पीड ऑफ बोट का फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट का फार्मूला होता है 1/2. तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, नहीं सॉरी, स्पीड ऑफ बोट है ना, प्लस होएगा अपस्ट्रीम. तो यहाँ पर क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम कितना है, अपस्ट्रीम कितना है, डाउन स्ट्रीम है 8 + 4 12, 8 + 4 12, 12 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आ गया, 6. इसका मतलब है कि जो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर.
सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगे मेरी क्लासेस, समझ में आ रही हैं और अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद।